अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी टाउन में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कैसर बलोच, जो कि हम ये इस वक्त तक ज़ाहिर है कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद जो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है टाउन चेयरमैन और मेयर के हवाले से, और इब्राहिम हैदरी टाउन की हमने मुतवातिर मुख्तलिफ़ लोगों से व्यूज़ भी लेते रहे हैं और उनसे गुफ्तगू भी करते रहे हैं। और आज उस कड़ी के सिलसिले में हम यहाँ पर भी आए हैं कि असल ओरिजिनल ख़बर क्या है, यहाँ की लोगों की जो अमूमन जो राय डेवलप होती है वो क्या है। और कैसर बलोच ज़ाहिर है कि बलोच कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और इब्राहिम हैदरी टाउन के अलावा यहाँ इब्राहिम हैदरी की अगर बात करें तो बलोच कम्युनिटी की काफ़ी तादाद में एक आबादी भी है। और फिर इसके अलावा कैसर की सोशल मीडिया की अगर हम देखें बात करें, और जान आलम जामोट और महमूद आलम जामोट के बहुत करीबी समझे जाने वाले, और इनके जो ह्यूमर्स जो इस वक्त चल रहे हैं टाउन के हवाले से, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, जब फैसले होंगे वो एक अलग फ़ैसले होंगे। इससे पहले कहानी क्या है, क्या सरप्राइज़ मिल रहे हैं, देखते हैं कि कैसर बलोच उस हवाले से खुलकर बात करेंगे या रवायती तौर पर अपने दामन चौड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे असल ख़बर की हकीकत जानने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है? कैसर साहब, ज़ाहिर है कि हमने ये कहा कि असल हकीकत ख़बर की खोज को लगाने के लिए हम यहाँ पर आए जामोट हाउस में। आप भी बैठे हुए थे, इत्तफ़ाक़न आपसे फिर गुफ्तगू का मौका मिला। तो क्या देख रहे हैं साहिली पट्टी में, फिर इब्राहिम हैदरी टाउन में जो टाउन चेयरमैन बनेगा, उस वक्त तक जब तक फैसले नहीं होते हैं ये डिबेट चलता रहेगा, कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, आगे पीछे कोई हो सकता है और अनहोनी भी हो सकता है। आप आवाम को क्या सरप्राइज़ दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, आवाम को सरप्राइज़ नहीं दिया जाता। आवाम बिलीव करती है खिदमत पे, और जो खिदमत करता है, पब्लिक की जो खिदमत कर रहा है और जो पब्लिक के बीच में मौजूद है और जो स्टेक होल्डर है, दिन रात बैठा हुआ है यहाँ पे, तो पब्लिक तो उसको मानती है और पब्लिक के हिसाब से, तो इसमें तो पब्लिक को तो सरप्राइज़ नहीं दिया जा सकता। पब्लिक की राय और फैसले जो होते हैं, जो कि वोट की शक्ल में होते हैं और दीगर चीज़ों में, वो अपना फैसला वोटों की शक्ल में पब्लिक दे देती है। ये तो काम हो गया पब्लिक ने जो वोट की सूरत में देना था। इसके बाद जो क़यादत तक का फ़ैसला है, तो अमूमन ये ह्यूमर्स चलते हैं कि जामोट साहब और इसके अलावा जो है महमूद आलम जामोट दोनों भाई हैं, फिर टाउन चेयरमैन इनको नहीं आना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये फ़ैसला सही है या इसकी कोई हैसियत नहीं है? देखिए, फैसला तो ये हुआ ही नहीं है कि ये नहीं आए। आपके सवाल को थोड़ा करेक्ट करूं, ये तो फैसला ही नहीं हुआ ना, और ना ही कोई फैसला भी हुआ है कि कौन आ रहा है। लेकिन खिदमत के ऊपर अगर आप बात करें तो वो तो आपके सामने खुद है सारा, किस तरीके से। अगर कोई खुद साख्ता बनना चाह रहा है और खुद साख्ता बना हुआ है, तो वो तो फिर उनकी नाअहली और कम अक्ली कह सकता हूँ मैं, या कम तजर्बाकारी बोलूँगा इस हवाले से। लेकिन अपना पार्टी का फैसला जो होता है, तो पार्टी भी, सारी क़यादत भी इन चीज़ों को देखती है, तो कौन डिलीवर कर रहा है। खुद साख्ता बना हुआ है, खुद साख्ता बन रहा है, तो आपका इशारा किस तरफ है कि कौन खुद साख्ता बन रहा है? तो अभी तक जो फैसले नहीं हुए, अगर फैसले होंगे तो खुद साख्ता पहले कौन बन के बैठा हुआ है? नहीं, जिस तरीके से आपने ही बात करी कि भाई कोई कह रहा है कि फ़ैसला गलत है और हमने बनना चाहिए और ये है वो है चीज़, तो उनके लिए मैं खुद साख्ता बोल रहा हूँ। जिस तरीके से आपने नाम रेफ़र नहीं किया, तो मैंने भी नाम रेफ़र नहीं किया। तो असल चीज़ तो यही है कि वो क़यादत के ऊपर है कि वो किस तरीके, और ख़ुद साख्ता का जवाब वापस से आपको इस पे और तशरीह करके इस पे यानी मैं वज़ाहत दूँ, तो कोई अगर बोल रहा है मैं बन रहा हूँ मैं बन रहा हूँ मैं बन रहा हूँ, तो वो तो खुद साख्ता हुआ ना। फ़ैसला तो क़यादत नहीं करना है, पार्टी ने ही करना है। और पार्टी किस बुनियादों पे फ़ैसला करती है, वो आवाम की डिलीवरेंस पर है। अगर कैसर का फैसला हो तो आप किसकी हक में? मेरा ज़ाती फ़ैसला हो, जी जी, ज़ाहिर है आपसे पूछ रहे हैं तो मेरा आप। 100% मेरा प्योर आप पूछ रहे हैं। मैं तो जामोट फैमिली की बात करूँगा, जाने आलम जामोट साहब की बात करूँगा, महमूद आलम जामोट की बात करूँगा। आपकी ये दिल की ख्वाहिश है, अंदर की खबर क्या है जो हाउस तक जो लोगों की जो सोच डेवलप हो रही है वो क्या है? आपकी ख्वाहिश तो है, आप यहाँ बैठे हुए ज़ाहिर है आप यही कहोगे कि जान आलम जामोट या महमूद आलम जामोट भी आ सकते हैं। कोई ऐसी सरगोशियाँ सुनने को मिल रही हैं कि तमाम चीज़ें छोड़कर महमूद आलम भी आ सकते हैं इस मैदान में।
आपका सवाल एकदम सजावल से एकदम लाहौर चला गया। आप पहले से डिसाइड करें कि किस तरफ का आपका कौन सा सवाल करना चाह रहे हैं। सवाल तो आप भी समझ गए हैं मगर आप बता नहीं रहे। देखिए, कुछ भी सियासत में कुछ भी मुमकिन है। अगर आप बकौल आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो सियासत में तो कुछ भी किसी भी चीज़ का मुमकिन है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि पार्टी के फैसले के ऊपर बात है ना। तो क़यादत जो फैसला चाहेगी वो तो कुछ भी कर सकती है, वो तो आपको भी बना सकती है, मौजूदा हालात में मुझे भी बना सकती है, किसी को भी बना सकती है। लेकिन आपका एक बात का और का जवाब दूं, आपने एक बात बोला कि आप यहाँ बैठे हैं तो आपने ये बात करी। मैं यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहा। बात ये है कि जाने आलम जामोट मेरे उस्ताद हैं। अगर मैं क्लियर एक बात करूं, बहुत सारी चीज़ें जो इंसान किसी से सीखता है तो उसमें, और जामोट फैमिली की एक हिस्ट्री रही है, पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से जामोट फैमिली रही है, उसके सबूत हैं। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नई जो पीपी डिजिटल की जो निकली है उसमें फाउंडर मेंबर्स के भुट्टो साहब के साथ तस्वीर है। तो थर्ड लेफ्ट पे जो है महमूद आलम जामोट के दादा वली मोहम्मद जामोट जो हैं वो थे फाउंडर मेंबर्स, और पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लगी हुई। तो कितने ऐसे सबूत हैं कि पार्टी के साथ एक रिलेशन रहा है, यानी समझ लो मोहतरमा का साथ रहा है, बेगम नुसरत भुट्टो के साथ रहा है, चेयरमैन साहब के साथ है, आसिफ ज़रदारी साहब के साथ है। तो ये तो जामोट फैमिली का एक किरदार रहा है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं, लोगों के दरमियान मौजूद लोग हैं और हर टाइम लोगों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। एक साहिली पट्टी पे उनका एक नाम और एक इज़्ज़त अल्लाह ने उनको दी भी है। तो वो तो है, और बीच में ये भी कहते हैं कि ये मुकम्मल पार्टी में बीच दरमियान का अगर हम एरा देखें, जैसे आपने शुरू का एरा बताया, दरमियान में आगे पीछे होते रहें और खदशा लोगों का इस वक्त यही उम्र चल रहा है, अगर इनको नहीं मिलते तो ये फिर भी आगे पीछे होंगे। तो ये ज़ाहिर है कि आप उठते बैठते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि वाकई इस वक्त जो फैसला करके जो आए इसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं है? इस सवाल का जवाब मैं बहुत यानी समझो दिल से देना चाहूँगा, क्योंकि ये जवाब जो है हिस्ट्री से रिलेट करता है हमारी, और इब्राहिम हैदरी में एक हिस्ट्री सियासी और समाजी तौर पे एक हिस्ट्री मौजूद है, जिसमें हमारे बड़े जामोट फैमिली के बड़ों के साथ समझो सारी चीज़ें, यानी एक एज अम्ब्रेला जो है सब रहे हैं यहाँ पे और करते रहे। देखें, बात ये है कि जो एक एरा आपने बीच में बात की कि जो पार्टी से अलग होने की बात करी जामोट फैमिली की, वो जामोट फैमिली अलग होना नहीं चाहा था। कुछ शरपसंद अनासर, कुछ वापस बोलूँगा, कुछ शरपसंद अनासर जो आज भी शरपसंदी पे लगे हुए हैं, ये उन जैसों की शैतानी थी और उन जैसों की कोशिश थी कि पार्टी के साथ पार्टी को कमज़ोर किया जाए, जामोट फैमिली को कमज़ोर ना किया जाए, पार्टी को कमज़ोर किया जाए। और पार्टी भी कमज़ोर नहीं हुई, ना जामोट फैमिली कमज़ोर हुई। ये तो अल्लाह की ज़ात है जिसे इज़्ज़त दे और जिसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लोगों ने अपनी शरपसंदी का शरपसंद अनासर वापस कहूँगा तो उन्होंने उस यानी अपनी शैतानी की थी और उनका मकसद ये था। तो कुछ हो जाता है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये है कि जो चीज़ बुनियाद से जिसने शुरू की है तो कंप्लीट भी वही फैमिली इंशाल्लाह से करेगी इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पर इब्राहिम हैदरी की बात करें, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि बलोच कम्युनिटी की अच्छी खासी आबादी है, और ये भी बात है कि जामोट और जो बलोचों का रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहा, मगर आप करीबी हैं, तो ओवरऑल क्या परसेप्शन बन रहा है कि जामोट फैमिली के साथ बलोचों का जो वो चल पाएंगे या चलने के लिए तैयार हैं? ये क्या अंदरूनी कहानी क्या है? मैं कौन हूँ इसका पहले आप जवाब दें। माइक अपनी तरफ का जवाब दीजिए इसका, मैं कौन हूँ? आप तो बलोच हैं, जाहिर है कि उसकी और भी तो हैं। और आपने खुद कहा कि एक बलोच कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इब्राहिम हैदरी की, तो मैं बैठा हूँ तो समझो बलोच बैठे हैं ना। दूसरी बात कि देखिए, वो जो शरपसंद अनासर की बात करी थी तो वही सारी पॉलिसियाँ उनमें शामिल थी कि किस तरीके से क्या किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो शरपसंद अनासर यहाँ मौजूद नहीं है, और जामोट फैमिली की एक मोहब्बत और काम की जो एक लगन है ना, तो वो नज़र भी आ रही है और लोगों की खिदमत उस तरीके से हो भी रही है और लोग मान रहे हैं। तो ये चीज़ें अब नहीं रही मौजूद। इसको आपको अपडेट करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब ऐसी चीज़ें नहीं रही। अच्छा, ये वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वक्त के साथ साथ हर चीज़ ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये कैसे बताओ कि अब जो टाउन का जो चेयरमैन है आपकी नज़र में, ज़ाहिर आपने पहले भी बताया कि जान आलम जामोट ही को होना चाहिए, मगर जो उम्मीदवार इस वक्त जो मैदान में हैं, अब मैदान में बाकायदा खामोशी तोड़ने के बाद जान आलम जामोट भी मैदान में उतर चुके हैं। अब जब तक
वहाँ तक मरहला पहुँचेगा, तो आपको इस वक्त तक कौन नज़र आ रहा है? ये तमाम चीज़ों से हटकर एज ए ऑब्जर्वर ये बताएं कि सामने फ्रंट पे कौन है और कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आएगा कौन? देखिए, आएगा कौन, मैं इसमें इस वक्त जाने आलम जामोद साहब, रफ़ीक जट साहब और नज़ीर भुट्टो साहब, ये सारे जो तीनों जो हैं कैंडिडेट हैं अभी टाउन के। लेकिन देखिए, जाने आलम जामोद साहब की भी एक हिस्ट्री है कि वो टाउन नाजिम, बिन कासिम टाउन के नाजिम रहे और उन्होंने अपने अदवार में किस तरीके से और कितना बड़ा टाउन को किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, सबको ब्यूरोक्रेसी से लेकर सारी चीज़ें तक। आज भी लोग, आज सुबह का वाक़या है, कुछ लोग आए हुए थे तो वो पुराने रिलेशन में थे और काफ़ी अरसे बाद आए थे, तो वो ये टाउन की सारी स्टोरीज़ कर रहे थे जान साहब से और महमूद साहब से कि हम आपके टाइम पर रहे और आपने इस तरीके से काम किए। तो अदवार है जो लोग भूल नहीं रहे, उनको याद है लोगों को, तो काम किए हैं कुछ। तो इस तरीके से लोगों को ऑब्लाइज करना इस शक्ल में कि उनके लिए काम करना और उनकी मुश्किलात का हल निकालना। दूसरी बात ये रही कि अपना रफ़ीक जट हैं, वो भी एक टाइम पर अपना ज़िला कौंसिल के समझो वाइस चेयरमैन रहे हैं, उनके पास भी एक्सपीरियंस है। नज़ीर भुट्टो भाई हैं, वो भी अपना इस दौड़ में शामिल हैं, तो वो भी पार्टी के हैं, कुछ भी है पार्टी के हैं और पार्टी के हिसाब से उन्होंने अपना जो भी है खिदमत की है पार्टी के लिए। 2018 के इलेक्शन में नाराज़ हुए और वो समझो सुजुकी में बैठ गए, तो वो तो वक्ती तौर पे था, फिर पार्टी की आदत ने बोला तो उन्होंने इस चीज़ से अपना डिनाइल भी किया और समझो यानी छोड़ा इस चीज़ को। मकसद ये है कि ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, सिर्फ जामोटो के ऊपर आप ये बात नहीं डाल सकते कि नाराज़ हो गए चीज़ें। ऐसे नाराज़ होकर वापस आए हुए लोग बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन टाउन की जो बात पे आप ये इशारा नज़ीर की तरफ दे रहे हैं कि वो सुजुकी में चले, फिर उसने कुर्बानी दिया है ना, तो फिर जान आलम जामोद साहब जीते हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि हुआ है, आप जो सुनना चाह रहे हो मैं वही बता रहा हूँ। मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ, आपके दिल की बात है। तो मैं आपके दिल के जज्बात भी बयान कर रहा हूँ थोड़े, बस समझ ले कि अल्फाज और मुंह मेरा है, बाकी समझो सारे सोच आपकी है। लेकिन कहने का मकसद ये है बात का कि वो भी ये भी हुआ है। मकसद नाराज़गी, ये चीज़ें देखिए चलती हैं। अब देखिए जमहूरी हक है कोई उस पर बात करना, कोई अपने आप को किसी रेस में शामिल करना, कोई उसमें इनकार नहीं है। लेकिन पार्टी की क़यादत क्या सोचेगी? मैं एज अ पार्टी का वर्कर अपनी क़यादत पे ये बिलीव करता हूँ कि क़यादत ये सोचेगी कि एलिजिबल कौन है, कौन इसको सिस्टम को रन कर सकता है। क्योंकि अभी कराची के अंदर चीज़ों में काम करना है तो पार्टी भी उसी को एलिजिबल समझेगी। फेवरिज्म तो नहीं चलता पार्टी के अंदर। पार्टी का फैसला जो होता है वो उसकी सामने वाले की शख्सियत और किरदार के हिसाब से होता है कि उसकी सलाहियत के ऊपर होता है। अब जिसकी सलाहियत पार्टी को समझ आती है तो वो पार्टी फैसला करेगी और क़यादत का फैसला कभी भी गलत नहीं होता। अच्छा, एक बात मैंने पहले कहा था, आपने कहा था कि एक सजावट से सवाल है, एक कहीं और से। अब इसको खुलकर सवाल आपसे मैं करता हूँ कि महमूद आलम जामोद जो है वो भी इस मैदान में आ सकते हैं कि लोगों की वो चीज़ों को छोड़कर भाई मैं 12वां उम्मीदवार हो सकते हैं? कुछ जहन ऐसा बन रहा है आपकी मुस्कुराहट के पीछे? मुझे लग रहा है कि वो एक सियासी पता था या हकीकत में हो सकता है? देखिए, पार्टी के फेवर में जो एक पॉलिटिकल फेवर होता है तो उसके अंदर कोई प्लस माइनस चीज़ें होती हैं। तो पार्टी के फेवर के हिसाब से कोई भी चीज़ पॉसिबल है। पॉलिटिक्स ये जहन बना चुके हैं कि महमूद साहब एमपीशिप छोड़कर टाउन चेयरमैन के लिए आ सकते हैं, मगर आप करीबी हैं। जो हम बात करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है कि महमूद को भी शामिल कर लेते हैं, 4 उम्मीदवार होंगे, फिर जान को हटा देते हैं, तो ये चीज़ें हैं या नहीं है? देखिए, मैंने इसको मैं वापस से उसी बात पे करता हूँ, इस पर सियासी बयान नहीं दे रहा कि देखिए पार्टी के फैसले के ऊपर बात है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। अगर मैं और आप बोलेंगे तो हो सकते हैं ना, अगर मैं और आप इस चीज़ में शामिल ही नहीं है, अगर मैं कहूँ मैं कैसे हो सकता हूँ, ये तो फिर एक अलग बयान हुआ। आप भी जानते हो कि मैं आपको बोलूँ आप मुझे बोलो, ये तो एक बात ना हो। लोग भी समझते हैं जिसकी हम तरफ इशारा कर रहे हैं। हकीकत में जहाँ महमूद आलम जामोद अपने तमाम कश्तियाँ जलाकर इसमें शामिल हो सकती हैं या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में बताएं। कश्तियाँ जलाना नहीं है, कश्तियाँ जलाने वाली बात ही नहीं। कश्तियाँ तो हमारा रोज़गार है और रोज़गार हम अपना नहीं जलाएंगे कभी भी। कश्तियाँ हमारा रोज़गार है। दूसरी चीज़ बात ये रही कि देखिए वो नहीं है। अगर पार्टी क़यादत ये बोलती है कि भाई अगर जामोद साहब तो सही है,
तो फिर वो भी इनकार नहीं करेंगे। पार्टी का जो फैसला वो तो कबूल ही करना है ना। वो बोले नहीं है तो नहीं है, बोले हाँ है तो हाँ है। जब पार्टी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पार्टी तो उस वक्त जाएगी जब आप उस मैदान में अपने आप को उतारोगे तो फिर होगा ना, मतलब उतार चुकी हैं ये मैं कहना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपना मैदान में उतार दिए। तो आपने एक सवाल किया तो उस सवाल का मैंने जवाब बताया कि कहते हैं कि वो ख्वाहिश ऐसी, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो वो तो आपकी ख्वाहिश वाली बात हुई है। मतलब ये ख्वाहिश है। महमूद साहब कहीं पर भी होंगे ना, महमूद आलम जामोद साहब, तो चाहे किसी भी सीट पर भी हो, काम उन्होंने करना है। और वो काम की डिलीवरेंस जो उन्होंने अभी दिखाई है, पार्टी ने उनके ऊपर बिलीव किया है और उन्होंने जिस तरीके से पब्लिक को डिलीवर किया है, वो इंशाल्लाह से आप और मैं चंद कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह से इस पर एक हमारा जैसे तय हुआ है कि हम डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट तरक्याती काम करेंगे। और महमूद साहब जिस तरीके से आपको ब्रीफ भी कर रहे थे, तो इंशाल्लाह से आप खुद उन चीज़ों पे करेंगे कि डिलीवरेंस जो रखी है उन्होंने, तो किसी भी सीट पे वो उस हिसाब से डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह से। वो चलो ये हट के वो आप उसको सामने नहीं लाते। जान कितना दौड़ रहा है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड में आ गए। देखिए जान साहब दौड़ चुके और अपना वेट लूज कर चुके, वो फिट हो चुके हैं। अब वो दौड़ कर चुके, फिट भी हो चुके हैं। फिट है। कोई उनको बोलता है कि आप जी कमज़ोर लग रहे हैं, वो नहीं, ये हम ज़रा इसको आसान करें कि जान आलम जामोद साहब टॉन इब्राहिम हैदरी का चेयरमैन है। इंशाल्लाह हैं। कंफर्म। तो पार्टी करेगी, हमारी तो दुआएं और उम्मीदें। उम्मीदों पे तो दुनिया ही काम हुआ है। दुनिया में हैं तो कायम हैं, जब तक हैं तो कायम हैं। आखिर में कोई पैगाम देंगे आप? पैगाम यही है, पार्टी है, एक गुलदस्ता है और सब इसमें शामिल हैं। और कोई भी ये चीज़ गलत फहमियाँ दिल दिमाग से निकाल दे कि हम इस तरीके से कर कोई यानी समझो कुछ गलत प्रोपेगेंडा करेंगे या चीज़ करेंगे और लोगों में वो इंतशार फैलेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। पब्लिक सबसे बड़ी ताकत है और पब्लिक सब देख रही है और पब्लिक ही असल में सब जानती है। तो कॉन्स्पिरेसीज़ किसी की भी नहीं चलेंगी और कॉन्स्पिरेसी जो भी करता है वो करे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जो पब्लिक का फ़ैसला है, जो क़यादत का फ़ैसला है, जो कैसर का ख्वाहिश है, बिल्कुल है, कैसर की ख्वाहिश है और इंसान अपनी ख्वाहिश के लिए काम करता है, इससे इनकार थोड़ी है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे कैसर बलोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, इब्राहिम हैदरी टॉन के रग रग इस इलाके से वाकिफ़। इससे हमने बहुत से सवालात किए और इसने खंदा पेशानी के साथ अपने मुदल्लिल जवाब दिए। ज़ाहिर है कि कैसर बलोच इनके साथ अटैच हैं जान आलम जामोद के साथ, महमूद आलम जामोद के साथ, और इनकी यही ख्वाहिश भी है। और हर एक का ख्वाहिश ज़ाहिर है कि जो करीबी होते हैं इनकी हर एक की ख्वाहिश भी होना चाहिए कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब देखना ये कि कौन बन रहा है इब्राहिम हैदरी टॉन का चेयरमैन। उस सवाल के, उस खबर के पीछे हमने आज यहाँ पर आए और इनका एक जान आलम जामोद मजबूत उम्मीदवार हैं, आ सकते हैं। अब कौन आएगा, और महमूद आलम जामोद साहब भी आ सकते हैं, ये एक भी खबर है। इस वक्त मेज़बान उर्बक्श मरी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।